Good morning student. Today we are going to start with a new lesson changes in our environment. बेटा उसके बाद का जो ये आपका लास्ट लेसन है, क्वेश्चन का आपका लास्ट लेसन है चेंजेस इन आर इन्वायरमेंट। लास्ट लेसन जो आपका है वो कैंसल है। कौन सा लेसन है मैं बताऊँ आपको, वो है आर एस वी गो फ्रॉम 3rd to 4th स्टैंडर्ड, वो आपका लेसन ओमिट है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द पेज नंबर 143 लेसन चेंजिंग इन आर सराउंडिंग। बेटा आपको सराउंडिंग में चेंज दिखता है, आपको हर जगह चेंज दिखाई देता है। हाँ दिखाई देता है। जब आपको दिन में अलग स्काई में देखोगे तो आपको तारे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन सूरज की रोशनी होती है। रात को मून निकलने के कारण आपको रात को तारे दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ा पहला आपको चेंज दिखाई देता है। हर एक चीज़, दिन में आपको बहुत सारी गर्दी दिखाई देगी, रात के टाइम पे अंधेरे में लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं, तो घर के बाहर नहीं निकलते हैं। तो दिन में देखो स्काई का कलर आपको पूरा वाइट दिखेगा, रात को ब्लैक दिखता है। तो हर एक चीज़ में आपको चेंजेस इन फ़र्क दिखाई देगा बिकॉज द डे एंड नाइट, बिकॉज ऑफ द डे एंड नाइट। नाउ वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस क्लियरली ड्यूरिंग द डे। आपको दिन में सब कुछ दिखाई देता है ना, सबका चेहरा दिखाई देता है, आगे की फ़ोटो दिखाई देती है। वाई कैन वी सी देम क्लियरली एट नाइट, बिकॉज इट इज़ एट नाइट, अंधेरा हो जाता है, इसके लिए हमको वो साफ दिखाई नहीं देता है। ड्यूरिंग द डे वी गेट सनलाइट, हमको सुबह दिन में क्या मिलता है, सुबह क्या होता है, सूरज निकलता है ना, सन निकलता है। मॉर्निंग वी गेट द सनराइज, तो हमको सनलाइट मिलता है। दैट वाइज सब जगह रोशनी फैलाता है। सन क्या करता है, सब जगह को रोशनी फैलाता है। दैट इज़ वाई वी कैन सी द थिंग अराउंड अस, हमको आजू बाजू की चीज़ें दिखाई देती हैं साफ सुथरी। इट ग्रोज डार्क आफ्टर सनलाइट, जब रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, और उससे क्या होता है, सब चीज़ हमको क्लियर नहीं दिखाई देने लगती हैं। बेटा लाइट्स हैं, सब है, मगर जो रियलिटी में साफ दिखता है विदाउट लाइट वो हमको दिखाई नहीं देता है। देयर इज़ नॉट इनफ लाइट, जो लाइट हमको चाहिए वो इनफ नहीं होती है। We see the stars in the sky at night, but we do not see the things around us clearly. बेटा हमको देखो रात को क्या दिखाई देते हैं, आकाश में तारे दिखाई देते हैं, मगर सब चीज़ दूसरी चीज़ हमको क्लियरली नहीं दिखाई देती है। उसका रीज़न क्या है कि नाइट के टाइम पे सारी चीज़ें छुप जाती हैं, हमको क्लियर विजन नहीं मिलता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। और रात को तारे चमकते, क्योंकि अंधेरे में चीज़ चमकती हुई हमको अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। तारे कहीं नहीं जाते बेटा, तारे वहीं रहते हैं, मगर दिन में सूरज की रोशनी के कारण हमको तारे दिखाई नहीं देते, खाली रात को ही दिखाई देते हैं। डे एंड नाइट इफेक्ट लिविंग बीइंग, हम लोग को डे एंड नाइट, बेटा अगर दिन ही नहीं निकलता, खाली रात रहती तो चलता नहीं, और खाली दिन रहता और रात नहीं होती तो अगर हमें आराम नहीं मिलता तो हम जी सकते नहीं। तो ये डे एंड नाइट हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब, हाउ डज द कलर ऑफ अ स्काई चेंज बिफोर सनराइज। आपने देखा है सुबह का सूरज निकल जाता है, क्या जाता है, पहले ऑरेंज कलर होता है, फिर वो पूरा सन बाहर आता है तो कलर चेंज होता है। उसी तरह से सब सूरज ढलता है तो पहले येलो ऑरेंज सब कलर हो जाता है और बाद में वो डूब जाता है। दिस इज द चेंज ऑफ द कलर। हाउ डज द शेडो लाई, शेडो कैसे होता है, दोपहर के टाइम में देखते हो आप खड़े रहते हो तो आपकी परछाई पड़ती है ज़मीन पे। आफ्टर सनराइज इन द मॉर्निंग इन विच डायरेक्शन डज द शेडो लाई, इट इज़ अ लॉन्ग और शॉर्ट। बेटा आप सुबह उठते हो, सन निकलता है, दोपहर होती है, दोपहर का क्या होता है, हम जब खड़े होते हैं तो हमारा शेडो अलग अलग डायरेक्शन में पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम के हिसाब से। हाउ डज द शेडो चेंज व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब सूरज हमारे सीधा सिर के ऊपर होता है तो हमारा शेडो का डायरेक्शन, जो हमारी परछाई पड़ती है वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर रहने के कारण हमकी परछाई आगे की तरफ जाती हैं। हाउ डज द शेडो लुक इन द इवनिंग बिफोर द सनसेट, और जब हमारी शाम हो जाती है तो हमारी शेडो हल्की वो छिपने लगती है, हमें शेडो नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो शाम का मौसम होता है, धूप चली जाती है, जिससे हमारा शेडो अच्छी तरह क्लियर विजन हमको हो सके। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 143. जस्ट वी विल हैव अ स्मॉल रीडिंग. Page number 143, lesson 25, changes in our surrounding. We can see things around us clearly during the day. Why can't we see them clearly at night? During the day, we get sunlight. That is why we can see the things around us clearly. It grows dark after sunset. There is not enough light. We see the stars in the sky at night, but we don't see the things around us clearly. Day and night affect living beings. Can you tell? Observe and describe, how does the color of the sky change before sunrise? How does the color of sky changes after sunset? How does the shadow lie?
After sunrise in the morning, in which direction does the shadow lie? Is it long or short? How does the shadow change when the sun is directly overhead? How does the shadow look in the evening before the sunset? Now take out page number 144. We will have a small reading of that lesson. Okay. Good morning, students. In this page number 144, लॉन्ग शेडोज शॉर्ट शेडोज के बारे में बताया गया है. इन द मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट. बेटा आपको सन कहाँ निकलता है आपका मालूम है ना? सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. बिफोर द सन राइज वी कैन सी वेरियस शेड्स ऑफ कलर इन द स्काई टू द ईस्ट. जब सन निकलता है तो हमको डिफरेंट कलर स्काई में दिखाई देते हैं. एकदम अच्छा कलर्स दिखते हैं, जैसे कि रेनबो जैसे डिफरेंट कलर्स हमको ऑरेंज कलर्स दिखाई देते हैं कि सूरज निकलने वाला है. When the sun rises, it lights is soft. और जब वो सुबह निकलता है तो उसकी जो रोशनी होती है, आप सुबह घर से बाहर निकलते हो 7, 8, 9 बजे आपको धूप लगती है? नहीं, आप सुबह रोशनी तो होती है ना, सन तो होता है, मगर इतनी रोशनी नहीं होती, उनकी तेज़ इतना गर्मी हमको नहीं लगता है. द शेडो फॉल टू द वेस्ट एंड दे आर लॉन्ग. उसके लिए शेडो कहाँ गिरता है? हमारा वेस्ट में, और वो ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं क्योंकि उसका परछाई ज़्यादा गिरता है. द सन ग्रेजुअली बिगिन मूविंग हायर इन द स्काई. सन निकलते 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 हमारे सिर के ऊपर पहुंच जाता है, सीधा फोरहेड के ऊपर. शेडो बिकम शॉर्टर. उससे क्या होता है? हमारा शेडो छोटा होने लग जाता है. व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड शेडोज आर वेरी शॉर्ट. जब शेडोज हमारे सर के ऊपर रहता है तो हमारा परछाई बहुत छोटी हो जाती है, जितनी चाहिए उतनी नहीं बड़ी होती है. द सन स्लोली बिगिन शिफ्टिंग टू द वेस्ट. वापस सन कहाँ होता है? क्योंकि सन राइज होता है ईस्ट में, सेट होता है वेस्ट में. अभी वो वेस्ट की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको भी वो डूब जाएगा और मून आएगा बाहर. द शेडो बिगिन मूविंग टू द ईस्ट एंड बिकम लॉन्गर. वापस शाम के समय में हमारा शेडो ईस्ट की तरफ होगा और लॉन्गर बड़ा हो जाता है. आफ्टर द सनसेट वेरियस शेड्स ऑफ कलर्स आर सीन इन द स्काई टू द वेस्ट. और थोड़ी देर के बाद हमको अच्छा कलर्स से, जब सूरज ढलता है तो हमें अलग तरह का कलर स्काई में, कभी ऑब्जर्व करना शाम के टाइम जब सूरज ढलेगा तब देखना कि आपको डिफरेंट कलर स्काई में दिखाई देंगे. एट अदर टाइम द स्काई इज़ ब्लू. हमेशा स्काई हमको ब्लू दिखाई देता है, मगर जब सूरज ढलता है तो उसका कलर ऑरेंज जैसा हो जाता है. अगर आप नेक्स्ट पिक्चर की फोटो टेस्ट करके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो देखो रेड ऑरेंज जैसा डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहा है. डू यू नो पीपल स्पेशली गो टू सी द सनसेट एट अ स्केनिक प्लेस. बेटा जहाँ सीन देखते हैं, अगर आप महाबलेश्वर जाओ या माथेरन जाओ, वो सनसेट पॉइंट होता है. सनसेट पॉइंट आप लोग सूरज ढलते हुए आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है. महाबलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस हिल स्टेशन. मैंने बोला ना कि महाबलेश्वर आपका एक हिल स्टेशन है. A spot in महाबलेश्वर is very well known for its view of sunset. उसको सनसेट देखने के लिए लोग वहाँ पे बहुत गर्दी करते हैं वो देखने के लिए, क्योंकि इतना सुंदर तरह से वो दिखाई हमें देता है. Tourists visiting Mahabaleshwar make it a point to visit to the sunset point in the evening to experience the spectacular sunset. एक इतना अच्छा सनसेट कोई मिस नहीं करता. और जो बाहर की कंट्री से हमारे देश में विजिट करने को आता है वो कोशिश करता है कि वो सनसेट ज़रूर देखे और उसको फील करे. समझ में आया बेटा आपको पेज का एक्सप्लेनेशन? हम लोग रीडिंग करेंगे पेज नंबर 144. लॉन्ग शेडोज शॉर्ट शेडोज. इन द मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट. Before the sun rises, we can see various shades of color in the sky to the east. When the sun rises, its light is soft, the shadows fall to the west and they are long. The sun gradually begins moving higher in the sky, shadow becomes shorter. When the sun is directly overhead, shadows are very short. The sun slowly begins shifting to the west, the shadow being moving to the east and becomes longer. After the sunset, various shades of colors are seen in the sky to the west. At other times, the sky is blue. Do you know? People specially go to see the sunset at the scenic place. Mahabaleshwar in the Satara district is a famous hill station. A spot in Mahabaleshwar is very well known for its view of the sunset. टूरिस्ट विजिट. टूरिस्ट मैंने बेटा मालूम है ना, जो बाहर के देश से हमारे देश में घूमने आते हैं उसको टूरिस्ट बोलते हैं. हम यहाँ से इंडिया से बाहर लंदन घूमने जाएंगे तो हम वहाँ के लिए टूरिस्ट हो गए. टूरिस्ट विजिटिंग महाबलेश्वर मेक इट अ पॉइंट टू विजिट टू द सनसेट पॉइंट इन द इवनिंग टू एक्सपीरियंस द स्पेक्टिकुलर सनसेट. नाउ रिमूव पेज नंबर 145. विल स्टार्ट दिस ऑफ पेज नंबर 145.
नाउ फ्रॉम डाउन टू नाइट टाइम, डाउन माने जब सूरज ढलता है और रात के समय तक। बर्ड्स आर द फर्स्ट टू सीन द एंड ऑफ द नाइट, सेंस द एंड ऑफ द नाइट सॉरी। बर्ड्स लोगों को पहले ही मालूम पड़ता है कि रात हो रही है, वो अपने अपने घर के तरफ निकल पड़ते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, अपने खाने के लिए ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जैसे सूरज ढलने लगता है वो अपने अपने जगह पे पहुँच जाते हैं, अपने घर में पहुँच जाते हैं। उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी सूरज ढलने वाला है, अंधेरे में हमको तकलीफ होगी, तो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। Their chirping begins from early dawn. If there is a rooster nearby, you can hear it crow. अगर आप नज़दीक में आपका पक्षी कोई झाड़ बढ़ रहेगा तब देखेंगे कि आपको पक्षियों की किलबिलाहट सुनने लगती है, कि मालूम पड़ता है कि शाम होने लगी है। वो सब पक्षियों को आवाज़ देते हैं कि अपने अपने घर चले जाएं। The bird leave their nest, they stay flying in flocks and begin to search for food. जैसे सुबह हमारी होती है, बर्ड्स क्या करते हैं, सुबह पक्षी उड़ता है, अपने घर को छोड़ता है और खाने को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहता है। उसी तरह बर्ड्स टू बिगिन टू ब्लॉसम, बर्ड्स माने कली रहती है, फूल की कलियाँ वो भी खिलने लगती है। जब सुबह उठती है तो कलियाँ खिलने लग जाती हैं। द पेटल्स स्टार्ट अनफोल्डिंग, जो वो फोल्ड हुए हैं रात के जब सोए होते हैं, सुबह होते ही वो खिल जाते हैं। द फ्लावर हैज़ स्वीट नेक्टर, और वहाँ पे मधुमक्खियाँ फ्लावर के ऊपर बैठती हैं, पक्षियाँ बैठते हैं। बीज कम टू कलेक्ट इट, बटरफ्लाई बिटल्स एंड अदर इंसेक्ट्स स्टार्ट हैविंग अराउंड द फ्लावर। जब फूल खिल जाते हैं तो बटरफ्लाइज और दूसरे पक्षी सब वहाँ पे आके फ्लावर के आजू बाजू में घूमने शुरू कर देते हैं। People around us set themselves to work too. We also get ready to go to school. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी सुबह रेडी हो जाते हैं, मम्मी पापा काम पे जाते हैं, हम स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, सब लोग स्कूल में जाने की तैयारी करते हैं। समझ में आया आपको ये पेज का? इसमें क्या है कि हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। जिस तरह से हम सुबह उठ के घर का काम करके मम्मी पापा काम पे जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसी तरह पक्षी भी अपना घोंसला छोड़ के अनाज को ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए इस जगह से उस जगह पे जाना शुरू कर देते हैं। और सुबह आपको पक्षियों की चिलबिलाहट, सुबह 6 बजते ही सूरज उठता है तो आपको उनकी चिलबिलाहट सुनने को दिखाई देती है। विल जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ पेज नंबर 145, मेरे बाद रीड करना है आपको। From dawn to night time, birds are the first to sense the end of the night. The chirping begins from early dawn. सुबह उठते ही उनकी आवाज़ चू आवाज़ सुनाई देना शुरू होती हैं। If there is a rooster nearby, you can hear it crow. The bird leave their nest. They start flying in flocks and begin to search for food. Birds too begin to blossom gradually. Their petals start unfolding. The flowers have sweet nectar. Bees come to collect it. Butterflies, beetles, and other insects start hovering over the flowers. People around us set themselves to work too. We also get ready to go to school. Okay, children. Now take out page number 146. Now, इसमें क्या दिखाई दिया आपको? देखो 146 का सीनरी पिक्चर का देखो, वहाँ पे क्या दिखाई दिया। काउ हर्ड्स टेक काउज एंड बफेलोज आउटडोर्स, जिसके गाय बैल होते हैं वो क्या करते हैं, उनको लेके जाते हैं जंगलों में ताकि वो उनको चरा सके और उनको खाना खिला सके। Once the stomachs are full, they sit in a quiet place and ruminate. आपको मालूम है ना गाय क्या करती है, पहले पूरा खा लेती है, फिर एक जगह बैठ के आपने गाय को देखा वो गाय का मुंह हिलता ही रहता है। क्या करती है वो, उसने जो खाना खाया रहता है वो वापस मुंह में निकालती है और उसको अच्छी तरह से चबाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ruminate। तो उनका जब पेट भर जाता है वो एक झाड़ के नीचे जाके बैठ जाती हैं और जो उन्होंने खाया वो वापस मुँह में निकाल के उसको अच्छी तरह से चबाती हैं। इन द इवनिंग द कैटल रिटर्न टू द शेड, और शाम के टाइम पे जब शाम हो जाती है तो वो जो रहता है, जो काउ हर्ड्स रहता है, जो गवैया रहता है, वो अपने गाय बैल को बकरी को लेके उनके शेड में घर पे लेके चला जाता है। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड रिटर्न टू देयर नेस्ट, और जो बर्ड्स हवा में खाने के लिए सर्च कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, वो भी अपने घर पहुँच जाते हैं। वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, हम लोग भी अपने घर स्कूल से चले जाते हैं। शाम को छुट्टे हो ना स्कूल से आप, तो आप क्या करते हो, फिर घर जाते हो, नाश्ता करते हो, तैयार होते, फिर आप अपना स्कूल का होमवर्क और या क्लास को आप जाते हैं। बट सम नॉक्टर्नल एनिमल्स सेट आउट टू सर्च फॉर फूड आफ्टर द सनसेट, कोई जो पक्षी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो रात के टाइम पे निकलते, वो दिन के टाइम पे नहीं निकलते, वो रात के टाइम पे निकलते हैं, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। मोर्स, क्रिकेट्स एंड ग्लो वॉर्म्स आर सम सच एनिमल्स, ये सब एनिमल्स है जो रात के टाइम पे पक्षियों को, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं मगर रात के टाइम पे निकलते हैं।
टाइगर, बैट्स एंड आउल्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स। आपने देखा ना, दिन में जंगल में शेर निकलेगा शिकार करने, नहीं, और रात को चुपके से निकलेगा जंगल में शिकार करने के लिए। रात रानी, क्वीन ऑफ द नाइट, एंड रजनीगंधा, ट्यूबर रोज आर फ्लावर दैट ब्लूम एट नाइट। ये दो फूल है। दिन में देखो गुलाब खिलता है, मोगरा खिलता है, सारे फूल खिलते हैं, मगर ये जो रजनीगंधा है और रात रानी है, ये रात के टाइम पे ही खिलती है और सुंदर सी खुशबू फैलाती हैं और वो हमको अच्छा लगता है। न्यू टर्म, अभी अपने दो वर्ड पढ़ा, रेमिनेशन और नॉक्टर्नल। क्या मीनिंग होता है देखो। रेमिनेशन, सम एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। सम एनिमल्स ग्रेज अंटिल द स्टमक्स आर फुल। मैंने बोला ना, सब एनिमल्स जो अपने चराने को लेके जाते हैं खेती में, तो वो पहले क्या करते हैं, सब जब तक पेट नहीं भरे तब तक घास वास सब वो खा लेती हैं। लेटर दे ब्रिंग बैक द swallow फूड इनटू देयर माउथ अगेन। वो जो उन्होंने पहले बाद में वो जब झाड़ के नीचे बैठ जाती हैं तो उन्होंने जो खाया रहता है वो फूड को वापस वो अपने मुंह में लाते हैं और उसको वापस चबाते हैं। देन दे swallow द च्यूड फूड अ सेकेंड टाइम, वापस उसको चबाते उनको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड रेमिनेशन और च्यूइंग कर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि गाय भैंस वो क्या करती है, पहले पेट भर लेती है अपना और बाद में आराम से बैठ के, उसको गाय का देखो मुंह हमेशा हिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसने जो खाया वो वापस वो मुंह में निकाल सकती हैं और उसको चबा के खाती रहती हैं। रेमिनेशन हेल्प्स देम टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपर्ली। रेमिनेशन से उनका फूड डाइजेस्ट बराबर से होता है। काउ एंड बफेलोज आर एनिमल्स दैट रेमिनेट। ये दो ही एनिमल्स हैं जो रेमिनेट करते हैं, मतलब खाया हुआ चीज़ वापस मुंह में निकालते हैं। नॉक्टर्नल, सम एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे। कोई जानवर जो दिन में सोता है और रात को शिकार करता है। दे सर्च द फूड एट नाइट, सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल। मैंने जैसा आपको बताया, टाइगर दिन में शिकार नहीं करता है, वो सोया रहता है और रात के टाइम पे वो निकलता है। वैसे हमने मॉड्स, क्रिकेट, ये सब एनिमल्स जो कीड़े हैं जो बाहर निकलते हैं और इंसेक्ट्स को खाते हैं। समझ में आया बेटा आपको। अभी हम लोग पेज नंबर 146 का रीडिंग करेंगे, मेरे बाद आपको भी रीड करना है। पेज नंबर 146। Cow herd takes cow and buffaloes out to graze. Once their stomachs are full, they sit in a quiet place and ruminate. In the evening, the cattle returns to their shade. Flock of birds return to their nest. We return home from school. But some nocturnal animals set out to search for food after the sunset. Mote, cricket, and glowworms are some such animals. Tiger, bat, and owls also ruminate, also nocturnal animal. Ratrani, queen of the night, and Rajnigandha, tuberose are flowers that bloom at night. New term, rumination. Some animals graze until the stomachs are full. Later they bring back the swallow food back into the mouth again, a little at a time, and chew it. Then they swallow the chewed food a second time. This is called rumination or chewing curd. Rumination helps them to digest their food properly. Cows and buffaloes are animals that ruminate. Nocturnal. Some animals sleep during the day. They search for food at night. Such animals are called nocturnal animals. Now take out page number 147, last page of your textbook. The lesson is over. Okay, then we will start with the notes. Okay. हम लोग क्या देखेंगे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर दिए हैं। फाइंड एन ओपन स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द स्काई क्लियरली। अब सुबह उठो, खिड़की के वहाँ खड़े हो, ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको स्काई पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे। गो देयर एट ए फिक्स टाइम एवरी इवनिंग फॉर अ वीक। और हर हफ्ता, पूरे हफ्ते तक रोज़ शाम को आप वहाँ पे जाके उधर ऑब्जर्व करिए। सी द मून इन द सेम प्लेस एवरी इवनिंग। हर शाम को आपको वही जगह पे मून दिखाई देता है, क्या ऑब्जर्व करो। और उसका शेप भी देखो, डज द शेप ऑफ द मून लुक द सेम एवरी इवनिंग। नहीं, उसका शेप में चेंज होएगा आपको हर एक चीज़ में, क्योंकि उसको मून का 6 शेप रहता है। द मून राइजेज एट डिफरेंट टाइम एवरी नाइट। हर एक टाइम का उसका निकलने का टाइम अलग होता है। इफ़ यू सर्च फॉर द मून एट फिक्स टाइम एवरी इवनिंग, यू विल सी इट इन डिफरेंट प्लेस। हर जगह आपको हर दिन वो समय पे आपको दिखाई नहीं देगा। द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंजेस एवरी डे। देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 6 शेप है। द डे ऑफ द मून लुक कम्प्लीटली राउंड इज कॉल्ड द डे ऑफ मून मून। जब पूरा चांद हमको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं
full moon. For 15 days after that it appeared to become smaller and smaller. वो 15 दिन में उस छोटा से छोटा होते जाएगा. On the 15th day it cannot be seen at all. जब लास्ट में देखो, लास्ट जो आपको दिख रहा है एकदम छोटा पतला सा, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा. उस दिन हम लोग उसको बोलते हैं न्यू मून डे. That day is called as a new moon day, full moon day. अमावस्या और पूर्णिमा बोलते हैं ना हम लोग, उसको ही बोलते हैं. जब फुल चांद रहता है तो पूर्णिमा, और जब चांद पूरा दिखाई नहीं देता 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद अमावस्या और पूर्णिमा आती हैं. After the day of new moon, the moon appeared to go bigger and bigger 15 days and it is completely round again on the next day, next full moon. मैंने बोला ना ये प्रोसेस चालू रहता है. पहले पूरा चांद निकलता है, वो स्लोली छोटे छोटे होता है. 15 दिन के बाद वो हमको दिखाई नहीं देगा, एक पतली सी तार दिखाई देगी. वो पहले पूर्णिमा था और जब लास्ट में दिखाई दे रहा है वो अमावस्या. फिर वापस वो स्लोली ग्रो होगा, पूरा चांद दिखाई देगा, उसको हम लोग वापस पूर्णिमा, दैट इज़ अ न्यू मून डे बोलेंगे. The different shape of the moon that we can see every day are called the phases of moon. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? phases of moon. जो हमको अलग अलग शेप दिखाई देता है उसका फेज है, उसका अलग अलग साइड है, फेज है जो दिखता है हमको, फेज ऑफ द मून. समझ में आया आपको? तो अभी वी विल हैव एक्सप्लेनेशन हो गया. हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था फिर भी आपको देखना है कि व्हाट वी हैव लर्न. व्हेन द सन राइजेस देयर इज़ अ लाइट. जब सन निकलता है तो राइट आता है, देन इट इज़ अ डे. व्हेन द सन सेट इट बिकम्स डार्क एंड इट इज़ नाइट. जब सूरज ढल जाता है तो रात हो जाती है और अंधेरा, को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट. द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. ये हमेशा आपको याद रखना है. सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट में से, और ढलता किधर है? वेस्ट में. इन द मेडो मॉर्निंग शेडो फॉल्स टू द वेस्ट एंड आर लॉन्ग. When the sun is directly overhead, shadows become very short. जब सन हमारे पूरे फोरहेड के ऊपर रहता है तो हमारा शेडो छोटा हो जाता है. In the evening, shadow again becomes long as it fall to the east. The daily routine of all living thing is connected to day and night. हमारा रोज का काम, सुबह उठ के ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है, फिर दूसरे दिन सुबह ये करना है. ये हमारा डेली रूटीन सेट है डे और नाइट के हिसाब से. अगर वो बराबर ना हो तो हमारा सब चीज़ प्रॉब्लम में आ सकता है. द शेप ऑफ द मून एंड द टाइम एट विच इट राइजेस चेंजेस एवरी डे. ये हमेशा चेंज होता रहता है, उसमें फ़र्क दिखाई देता है. द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसिस ऑफ मून. जो मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट शेप ऑफ मून है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ मून. द डे ऑन विच द मून इज़ कम्प्लीटली राउंड इट इज़ कॉल्ड फुल मून डे. जिस दिन हमको पूरा मून दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल मून डे. और जिस दिन हमको थोड़ा भी नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जिस दिन हमको क्या लिखा है वो लास्ट में? डे ऑन विच द मून कैन नॉट बी सीन इट इज़ कॉल्ड अ न्यू मून डे. दैट इज़ कॉल्ड अमावस्या in Hindi. Now we'll have a small reading of page number 147 and 148. Just go through page number 147. Try this. Find an open space from where you can see the sky clearly. Go there at a fixed time every evening for a week. Do you see the moon in the same place every evening? Does the shape of the moon look the same every evening? Faces of moon. The moon rises at a different time every night. If you search for the moon at a fixed time every evening, you will see it in different place. The shape of the moon also changes every day. The day the moon looks completely round is called the day of the full moon. For 15 days after that, it appears to become smaller and smaller. On the 15th day, it cannot be seen at all. That is called the day of the new moon day. After the day of the new moon, the moon appears to grow bigger and bigger for 15 days and is completely round again on the day of next full moon. The different shape of the moon that we can see every day are called the phases of moon. आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका नोट्स दूंगी. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. हम लोग क्या देखेंगे?